हाँ जी, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्ट करो। मैं फॉर्म थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं ये, ठीक, तो ध्यान से करना एंड थोड़ा जल्दी करना। कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ पूछते रहना, डोंट वरी। चलो शाबाश, स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्लीज़ ध्यान से करना, जल्दी करना एंड कोई भी डाउट आएगा प्लीज़ पूछ लेना। एंड ये जो चीज़ है, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये थोड़ा ध्यान से करना। स्टेटमेंट को मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने में बच्चों को जनरल प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो एक ये क्वेश्चन पहले करना, और कोई? चलो ठीक, पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। फिफ्थ की फिफ्थ फिफ्थ भी करा देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन पहले करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ध्यान से देखो जरा प्लीज। तो क्या बोल रहा है वो कि सबसे पहला केस क्या है कि इस चीज को पकड़ो। तो हमने क्या किया, बी ट्रांसपोज ए बी, राइट। अच्छा, अब हमें मालूम है कि ए बी सी का जो ट्रांसपोज होता है वो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। रिवर्सल लॉ लगता है, उल्टा हो जाता है, राइट। अब ऐसे अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, पहले बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर बी के ट्रांसपोज का इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो दैट वुड बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, ठीक। तो इसका ट्रांसपोज ये बन गया। अब ध्यान से देखो, इफ ए इज सिमेट्रिक, इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए होगा, ठीक। इफ ए सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज ए होगा। तो ये जो चीज है ये बन जाएगी, ठीक, ये चीज क्या बन जाएगी, दैट इज बी ट्रांसपोज ए बी। यानी कि ये वापस वही चीज बन जाएगा। देखो बी वापस क्या बन गया, इसका ट्रांसपोज किया था, वापस वही बन गया। लेकिन ये कब बना, जब ये चीज क्या है, ए सिमेट्रिक है। तो ये चीज का ट्रांसपोज वापस ये आने का मतलब क्या है कि बी ट्रांसपोज ए बी जो है ये सिमेट्रिक है। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन हुई है तो प्लीज बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन हुई है तो प्लीज बताओ, मैं तभी सेकंड केस कराऊंगा, अदरवाइज मैं रिपीट करता हूँ। क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर क्लियर। ठीक है, यस सर। सेकंड केस देखो, इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, ठीक। तो इसका क्या केस बन जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू माइनस ए इंटू बी, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो चीज है इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करने के बाद ये आ जाएगा ये चीज। तो नेगेटिव साइन आ गया ना, तो क्या बना, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, ये चीज आ गई, ठीक है, ये चीज आ गई। तो क्या चीज गई है, ऑब्वियसली क्या मतलब हुआ कि बी ट्रांसपोज ए बी जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? राशि क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है
A school wants to award its students for the value of honesty, regularity and hard work with a total cash award of rupees 6,000. तो टोटल 6,000 रुपीज उसको देने हैं, ठीक। 3 times द अवार्ड मनी ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। लेट्स से अवार्ड मनी ऑफ इसका x है, इसका y है, इसका z है। तो 3 times द अवार्ड मनी ऑफ हार्ड वर्क, तो 3 times हार्ड वर्क का अवार्ड मनी क्या है, z, ठीक। एडेड टू दैट गिवन फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का क्या है x, दैट अमाउंट्स टू 11,000, ठीक। दैट अमाउंट्स टू 11,000। तो एक इक्वेशन ये बन गई। देन द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी, दैट इज x, एंड हार्ड वर्क, ठीक। हार्ड वर्क का कितना, z, टुगेदर इज डबल द वन गिवन फॉर रेगुलरिटी, दैट इज ये ट्वाइस ऑफ y के बराबर है, ठीक। ट्वाइस ऑफ y के बराबर है। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक। अब टोटल अवार्ड, टोटल प्राइस तो 6,000 जा रहा है, यानी कि इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये 6,000 है। अब सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, का मतलब ये 3 लीनियर इक्वेशन आ गई। क्या क्या इक्वेशन आई, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 6,000, ठीक। x प्लस 0y, इधर तो y है ही नहीं, तो प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 11,000, एंड x ये माइनस 2y आ जाएगा, तो x माइनस 2y प्लस z दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्वेशन आ जाएंगी। अब जैसे ये 3 इक्वेशन आ गई, इसको मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर डाल के सॉल्व करना है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो जिसका। यस सर। ठीक 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 है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 1 1 1 1 0 3 1 माइनस 2 1 इंटू x y z दैट इज इक्वल टू 6,000 11,000 0। तो a x इज इक्वल टू b, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज a इनवर्स इंटू b, तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ a इंटू b डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, दैट्स इट। तो अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या जाएगा, ठीक। तो क्या मैट्रिक्स आई, a दैट इज 1 1 1 1 1 0 3 माइनस 2 1। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका माइनस, ठीक। तो हर एक का माइनर निकालना है। तो देखो 1 का माइनर क्या आ जाएगा, 0, माइनस ऑफ माइनस 6, तो दैट इज प्लस 6। 1 का आ जाएगा 1 माइनस 3, तो दैट इज माइनस 2। 1 का तो ये आ जाएगा माइनस 2 0, तो दैट इज माइनस 2, ठीक। इधर 1 का तो दैट इज 1 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज 3। 0 का 1 माइनस 1 दैट इज 0। 3 का माइनस 2 माइनस 1, तो दैट इज माइनस 3। 1 का 3, 2 का 3 माइनस 1 दैट इज 2, एंड 1 का 0 माइनस 1, तो दैट इज माइनस 1। अब कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स आ जाएंगे 6 माइनस 2 का 2 हो जाएगा, इधर माइनस 2, इधर माइनस 3 0 3 3 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो अब एडजॉइंट क्या जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 6 2 माइनस 2 माइनस 3 0 3 3 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ये आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट निकालना, तो एक काम करो, कोफैक्टर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या चीज चली जाएगी। तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट दैट इज 6 प्लस 2 माइनस 2, तो दैट इज नथिंग बट 6। तो ये डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए एडजॉइंट आ गया, ए डिटरमिनेंट आ गया, बी मैट्रिक्स हमें पता है दैट इज 6,000 11,000 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज एडजॉइंट ऑफ a into b divided by a determinant, so that is nothing but ये वाला that is 6 minus 3 3 2 0 minus 2 minus 2 3 minus 1 into x y z, sorry into ये b matrix, so 6,000 11,000 0, so 6,000 11,000 and 0 divided by a determinant, तो that is 1 by 6। तो देखो क्या चीज चली जाएगी, ये माइनस 6 था माइनस 2 था, हाँ माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या चीज चली जाएगी, ये दैट इज 1 by 6 इंटू 6 into 6, तो दैट इज 36,000 माइनस 3 इंटू दिस, तो दैट इज माइनस 33,000, एंड ये तो गया। फिर आगे
2 into this, तो that is 12,000. 0 into this, तो माइनस, बाकी 0, तो -2 into this, तो -12,000. ठीक, प्लस 3 into 11, तो that is 33,000. एंड ये, तो that is 1/6 है, ये आ गया 3,000, ये आ गया 12,000, एंड ये आ गया 33 minus 12, तो that is 21,000. ठीक, तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो 6 से डिवाइड करके कितना चला जाएगा हमारा, ठीक, दैट इज नथिंग बट 500, 2000. ठीक, इधर 6 से डिवाइड करके 21,000 डिवाइडेड बाय 6, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 2 3 पे 7,000 3,500. ठीक, तो यानी कि x जो आ रहा है दैट इज 500, y आ रहा है 2000 एंड z आ रहा है 3,500. नाउ व्हाट इज x y z? ठीक, x y z क्या था हमारा, दैट इज नथिंग बट ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क. ठीक, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क का प्राइस मनी. तो ये है, दैट इज इतने रुपीस एंड इतने रुपीस, दैट्स इट. और यही हमें निकालना था. हाँ जी, प्लीज पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरे जो चीज हमने की है इसके अंदर कहीं पर कोई भी डाउट है किसी को तो प्लीज बताओ. प्लीज, समझ आया? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? हाँ जी, प्लीज कंफर्म, क्लियर हुआ? यस सर. ठीक, ओके ओके, चलो नो लेट्स कंटिन्यू. ठीक, अब आगे चल रहे हैं. पहले वाले जो 5 क्वेश्चन था उनको डिस्कस करते हैं. ठीक है, पहले वाले 4 क्वेश्चन, देन उसके बाद आगे चलते हैं. ठीक, ध्यान से देखो पहले इनको. हाँ जी, तो शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको कैसे करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स से ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक, विच इज नथिंग बट ए आई जे. हर एक एलिमेंट को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम क्रॉस एन, nth ऑर्डर की है. ठीक, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. ठीक है, तो nth ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है. अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा. तो ए आई जे का जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये माइनस ऑफ ए आई जे, ए जे आई, ठीक है, ए आई जे बन जाना चाहिए. ठीक, माइनस ए बन जाना चाहिए. अब ध्यान से देखो, 4 डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक, ये चीज क्या चली जाएगी, दैट इज ए आई आई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई ए. क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई और जे बराबर होता है, और ए आई आई का ट्रांसपोज करेंगे वापस ए आई आई आ जाएगा. तो ए आई आई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि ए आई आई दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 0. और यही हमारा प्रूफ है इसका. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ. ठीक, नेक्स्ट देखो जरा. ठीक है, नेक्स्ट है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. क्या वैल्यू आ रही है, प्लीज बताओ जरा, क्या वैल्यू आ रही है इसकी? सर आई. ओके, आई आई आ रही है. ठीक है, चेक करते हैं. आई. ओके, आई प्लस ए का क्यूब करना है, तो आई प्लस ए का क्यूब क्या हो जाएगा. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि आई प्लस ए का क्यूब, यहाँ पे हम पहली बात तो एक चीज चेक करो कि क्या हम ए प्लस बी के स्क्वायर में, ठीक, क्या हम ए प्लस बी के स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हैं. राइट, ये नहीं लगा सकते. पहली बात तो ये चीज समझना, नॉर्मल आइडेंटिटी जो है वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते. ठीक, जो नॉर्मल आइडेंटिटी है यहाँ पे वो हम नहीं लगा सकते, ये चीज समझ लो. तो क्या करेंगे फिर, तो देखो ए प्लस बी का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है तो इट शुड बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. सो दैट वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर नहीं होते क्योंकि अपना मैट्रिसेस में ए बी एंड बी ए बराबर नहीं होता, तो दैट इज वाई इनको मैं 2ab नहीं लिख सकता। ठीक, लेकिन अगर ए बी और बी ए बराबर हो जाएं तो जाके मैं फिर नॉर्मल अपना जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो मैं उसके थ्रू ओपन कर सकता हूं, अगर ए बी और बी ए बराबर हो जाएं। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या चीज जा रही है, i इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे तो दोनों बराबर होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मैं नॉर्मल आइडेंटिटी अपनी लगा सकता हूं। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि वन ऑफ द आइडेंटिटी इज, वन ऑफ द मैट्रिक्स इन्वॉल्व्ड इन दिस आइडेंटिटी इज आई। अगर यहाँ पे एक आई ना होता, राइट, तो मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल अलजेब्रा के थ्रू ओपन नहीं कर सकता था। ये चीज याद रखना, अगर तुमने किया है तो वो गलत हो जाता, लेकिन यहां पे कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पे i प्लस ए के क्यूब का फॉर्मूला क्या जाएगा, ए क्यूब आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 इंटू आई इंटू ए इंटू आई प्लस ए। तो यहां पे ये चीज लग सकती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। अब अगर स्कूल लेवल पे आ गया तो तुम इसको डायरेक्टली करके दिखाने के बजाय ये चीजें वहां पे तुम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो इसको करने के लिए तुम्हें यही करना पड़ेगा कि आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, ये करके दिखाना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा, देखो आई स्क्वायर दैट इज आई प्लस आई इंटू ए दैट इज ए इंटू आई दैट इज ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर इंटू आई प्लस ए। अब ध्यान से देखना ये चीज, ए स्क्वायर जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी ए दे रखा है, तो ये भी ए बन जाएगा, तो ए प्लस ए 3a, तो दैट इज आई प्लस 3a इंटू आई प्लस ए, ये बन जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, अब ये आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर जो है ये वापस से 3a स्क्वायर जो है वो 3a बन जाएगा, तो दिस वुड बी 3a, तो ये बन जाएगा i प्लस 7a। ठीक, तो दिस इज योर i प्लस a का होल क्यूब। ठीक, वो बन जाएगा i प्लस 7a। ठीक, तो माइनस 7a भी हो रहा है, तो i इसके अंदर से i प्लस a का क्यूब माइनस 7a करेंगे तो इसमें से 7a हट जाएगा तो बचेगा। अब जिन्होंने डायरेक्टली यहां पे क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया है, उन्होंने ये चीज नहीं सोची है कि यहाँ पे ये क्यूब का फॉर्मूला डायरेक्टली लग भी सकता है या नहीं लग सकता। अगर नहीं सोची है तो प्लीज सोचो उसको कि वो चीज गलत है। तो डायरेक्टली मैं क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगा सकता इन जनरल ए प्लस बी के क्यूब में, अगर वो मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ जो मैं समझा रहा हूं इधर? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा, किसने इसको विदाउट सोचे यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला डायरेक्टली लगाया, प्लीज मेरे को हैंड रेज करो जरा। नाइस 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 नाइस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्लीज इसको ध्यान से देखना, आगे से मत करना, ठीक है, इसको थोड़ा सोच के फिर करना। ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, तो ये कल मैंने तुम्हें बताया था कि 3a का डिटरमिनेंट जो है ये बाहर आके 3 का क्यूब आ जाएगा, ये पावर n बाहर आएगी इनटू a डिटरमिनेंट, सो दैट इज नथिंग बट 3 के बाद 3 कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 इंटू a डिटरमिनेंट, तो जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू हो जाएगी 27। इस तरीके से कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, इसमें क्लियर है? ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, इफ a is a square matrix such that a square is equal to I, then simplify the following। ठीक है, अब इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो अब जरा क्या करेंगे, इसको हम, अब तुम्हें मालूम है कि इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, बट स्टिल प्रेफर करो कि a माइनस आई इंटू ए माइनस आई इंटू ए माइनस आई करें, क्योंकि ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी स्टेप है ये। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए प्लस आई स्क्वायर दैट इज प्लस आई इंटू ए माइनस आई। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, राइट, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, 2i माइनस 2a इंटू ए माइनस आई, तो 2i इंटू ए 2a, 2i इंटू आई माइनस 2i माइनस 2a इंटू ए दैट इज माइनस 2a स्क्वायर
एंड माइनस माइनस प्लस 2a, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2i माइनस 2 a स्क्वायर भी आई है, तो ये दैट इज 4 टाइम्स a माइनस i। ठीक है, तो ये चीज क्या बन जाएगी 4 टाइम्स a माइनस i। ठीक है, अच्छा आई थिंक ये जो चीज है ये सिंप्लीफाई करके बन जानी चाहिए 4 टाइम्स सिमिलरली a प्लस i, राइट। अब इन दोनों को ऐड करोगे 4a माइनस i प्लस 4 टाइम्स a प्लस i, सो दैट वुड बी 8a। यही आ रहा है क्या, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी प्लीज कंफर्म करो अभी तक जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इसमें से, राइट टिल दिस। किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ लास्ट वाले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक, ये चीज, अच्छा इसका क्या आंसर आ रहा है एक्स वाई जेड का, जरा बताओ, जरा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ रही है जल्दी, वाई की, जेड की, आम्या क्या आ रही है। आम्या, हेलो, राशि, संभव, सरब, कि किया ही नहीं ये वाला, किया हुआ है। तो बताओ ना क्या आ रही है। सर मेरी वैल्यूज है -74, माइनस, 74, हाँ 42 और 49। आई थिंक गलत है, हाँ जी सर, मुझे भी इस क्वेश्चन में ये डाउट था। ये मेरे को गलत लग रही है, बाकी गलत आ रही की थी। ऐसी मेरी अलग आ रही है। अलग। मेरा 0 आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, लेट मी डू इट। ठीक है, सबसे पहले इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ए क्या दे रखा है 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। ठीक, ये 0। ठीक है, लेट मी सी जस्ट अ सेकेंड, 2 -1 -1, ठीक है 0 -2 एंड 1, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो देखो इसके पहले, इसके लिए सबसे पहले इसका माइनर निकाला, माइनर के लिए 1 का क्या आ जाएगा -1 -2 -3, 2 का क्या आ जाएगा -2, ठीक, एंड 0 का क्या आ जाएगा 2, -2 का आ जाएगा 2, -1 का आ जाएगा 1, -2 का आ जाएगा -1, 0 का आ जाएगा -4, -2, -1, माइनस प्लस 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, को फैक्टर्स आ जाएंगे -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। ठीक, अब ए डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -3 2 इंटू 2 4, तो दैट इज 1। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, तो दैट इज ए इनवर्स। ठीक, क्या चीज चली जाएगी, सिंपली इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज, दैट इज -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। ठीक, तो ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं इन इक्वेशंस की बात करूं, ठीक है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर मैं मैट्रिक्स सिस्टम में डालूं तो ये जाएगा 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1 into x y z, that is equal to 10 8 and 7। ठीक, तो ये जो चीज है बाय द वे ये ए नहीं है, जो हमें ए गिवन है ये ए नहीं है, ये ए का ट्रांसपोज है। सो दिस इज ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी, और ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू बी, और ब्रैकेट में लिख देना सिंस ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना है, तो ए इनवर्स यहां पे लिखो जरा। ठीक, तो ये आ गया ए इनवर्स, इसका ट्रांसपोज इंटू बी, बी क्या आ जाएगा 10 8 and 7। ठीक, दैट इज इक्वल टू -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 इंटू 10 8 and 7। ठीक,
सो दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, -30 प्लस 8 टू द 16 प्लस 7 टू द 14, -20 प्लस 8 प्लस 7, -40 प्लस 16 प्लस 21. सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया -5 एंड यहाँ पे आ गया तुम्हारा कितना जा रहा है 7 3 -3. हाँ जी, ये आ रहा है किसी का आंसर? यस सर। गुड गुड. Yes, sir. अब बाकी चेक करो कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कत हुई है किसी को. तो मैंने ट्रांसपोज नहीं किया था। ओके नाइस. अब ये चीज स्टार मार्क करके नोट करके रखो अपने नोट्स में कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ रही है उसका ट्रांसपोज करना बहुत जरूरी है, ज्वाइंट की डेफिनेशन है. आम्या क्लियर हुआ आपका? ये ठीक हुआ था आम्या? संभव, सरब, खुशी, कहाँ गलत हुआ? सर मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया। ठीक है ठीक है. संभव? मेरा हो गया था मैच। ठीक है, गुड गुड गुड. ठीक है, चलो आ जाओ. अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो ये बहुत अच्छे से हमें क्लियर है कि p प्लस पी, इसको p ले लो तो क्या करना है तुम्हें, p प्लस पी ट्रांसपोज बाय 2 एंड p माइनस पी ट्रांसपोज बाय 2 ये निकालना है. तो अगर ये p है तो p ट्रांसपोज क्या जा रहा है, दैट इज 3 2 3 4 5 3 2 4 5. ठीक, तो p प्लस पी ट्रांसपोज बाय 2 क्या आ जाएगा सबसे पहला, ठीक, दैट इज 3 प्लस 3 बाय 2 दैट इज 3, 2 प्लस 4 6 बाय 2 दैट इज 3, 3 प्लस 2 तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 तो ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 प्लस 3 7, 7 बाय 2 ये 7 बाय 2. ठीक, ये आ गया. एंड ये p माइनस पी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 एंड 2 माइनस 4 तो दैट इज -2 तो डिवाइडेड बाय ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाय 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 दैट इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 हो जाएगा, 3 माइनस 4 दैट इज -1 बाय 2, 4 माइनस -1 बाय 2, 4 माइनस 3 1 1 बाय 2 तो ये आ जाएगा. अब इन दोनों का सम करोगे, ठीक, तो ऑब्वियसली तुम्हें ये p मैट्रिक्स मिल जाएगी. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है ये वाला कंसेप्ट, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ जी, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. चलो आ जाओ. ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चंस थे. ठीक, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि ए ये दे रखा है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. मैंने पिछला क्वेश्चन सर हमने ऐड कब किया? नहीं यहाँ पे ऊपर ये वाली चीज p प्लस पी ट्रांसपोज तो फिर 3 प्लस 3 6 वगैरह फिर वो आया. डिवाइडेड बाय 2 भी तो आएगा. अच्छा, तो आपने पहले कर दिया. ओके सर. हाँ, एक ही साथ कर दिया हमने. ओके सर. s प्लस दिस इज इक्वल टू p ना. ठीक है, चलो. अब देखो a ये है, तो अब ध्यान से देखो f ऑफ a क्या जाएगा, 2a² प्लस 8a प्लस i. ठीक है, ये आ जाएगा. अब a² क्या आ जाएगा, ठीक, a² वुड बी 4 1 2 3 इंटू 4 1 2 3, so that is equal to 4 for the 16 plus 2 18, 4 plus 3 7, 6 4 to the 8, 8 plus 3 to the 6, तो 8 and 6 14, तो 2 plus 9 11. ठीक है, तो ये इधर पुट किया तो ये बन जाएगा f of a that is equal to twice of 18 7 14 11 plus 8 times a that is 4 1 2 3 plus I that is 1 0 0 1. So that will be equal to 18 to the 36 plus 8 for the 32 plus 1. ठीक, तो 9 60 तो ये आ जाएगा 69. इधर 7 to the 14 plus 8 plus 0 तो ये आ जाएगा 22. ठीक, नाउ नेक्स्ट इज 28 8 to the 16. ठीक, तो ये आ जाएगा 4 तो 44. ठीक, एंड देन फिर आगे आ जाएगा 22 8 3 the 24 plus 1. ठीक, तो दैट इज 7 and 47. So this would be 47. ठीक, सो दैट इज द फाइनल आंसर. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है. इसके अंदर तो जस्ट इवैल्यूएट करना था, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सर एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पे स्क्रॉल करना. ये लो सर मेरा 5/2 आ रहा है यहाँ कहाँ पे? फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे.
यहाँ पे एक्चुअली में 5/2 ही आना है, यहाँ पे 5/2 ही आना है, बिल्कुल वो थोड़ी गलती है, 5/2 ही आना है, ठीक है। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब अगला देखो, यहाँ पे तो इसका तो क्लियर है ना हमें कि इसका डिटरमिनेंट क्या जा रहा है 1 0 1, ठीक है, x1 y1 1 x2 y2, तो 6 0 1 एंड इधर आ जाएगा 0 0 0। तो इसको इसके रो के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा 0 इंटू एवरीथिंग माइनस 0 इंटू एवरीथिंग प्लस 0 इंटू एवरीथिंग, राइट। तो दैट इज 0, तो हेंस दे आर कोलिनियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखना, इसको मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली नहीं करना, इसको डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग नहीं करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट क्या जा रहा है 2x² minus 5 8 5 the 40, that is equal to 6 3 the 18 minus minus plus 7 to the 14, ठीक। तो that is nothing but 32। तो 2x² that is equal to 40 उधर जाके कितना हो गया 72, तो x² is equal to 36, तो x is equal to plus minus 6। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, ठीक। अच्छा अब अगेन किसी को मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट में डाउट है, वो पूछना चाहता है तो पूछ लो, अदरवाइज विल स्टार्ट विद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टुमारो। तो कल उसकी थियरी हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है, और उसको कल ही खत्म करेंगे, ठीक। फिर एओडी हमें स्टार्ट डिफरेंशिएशन एंड एओडी स्टार्ट करना है। प्लीज किसी को कोई डाउट है, कोई डिस्कस करना चाहता है, प्लीज बता दो। चलो डन, वी आर डन, ठीक, थैंक यू।